दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर हम 12th में हैं और अभी फॉर्म आएगा तो हम भर सकते हैं क्या। तो देखो ये 10वीं का है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। रही बात 12th पास करने की तो आप एनओसी अप्लाई कर दीजिएगा जाते ही, ठीक है। एनओसी मिल जाएगा, आप आराम से 12th का एग्ज़ाम दे सकते हो। या फिर अभी मार्च में जब भी आप जाओगे, मतलब मान लो मार्च अप्रैल में, या अभी तो ज्वाइनिंग आना नहीं, अभी तो फॉर्म आया है सिर्फ। तो मान लो जो अगले साल 2-4 महीने 5 महीने तक अगर टाइम मिल जाएगा तब तक आप एग्ज़ाम भी दे दोगे, ठीक है। 12th का आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। रही बात, कुछ ये पूछ रहे हैं सर कि डोमिसाइल और जो मतलब कास्ट है वो सेंट्रल का चाहिए कि स्टेट का। तो देखो डोमिसाइल स्टेट का नहीं होता और सेंट्रल का नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है। डोमिसाइल एक ही होता है। कास्ट दो इसलिए होता है कि जो कुछ कास्ट ऐसे हैं, जैसे मान लो अब जिस स्टेट में हो वहाँ पे वो ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल में आता है वो, और उसी में से कोई कास्ट है वो सेंट्रल में या तो जनरल में आ जाता है या ओबीसी में, मतलब अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, ठीक है। अब देखोगे जो लोग अभी आप सुन रहे हो उनको जो समझ में आ रहा होगा, जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे समय में रेलवे में ऐसा हुआ था कि जो लोहार है वो एससी में आते हैं बिहार में, और सेंट्रल में वही ओबीसी में आते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल वाला इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि जो स्टेट में रिजर्वेशन जो उनको मिलता है वो सेंट्रल में हो सकता है कि या तो ज़्यादा मिल सकता है या कम मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक से में से ये चीज़ जान जाइए आप कि डोमिसाइल जो होता है वो एक ही होता है, चाहे स्टेट का सेंट्रल का एक ही होता है, वो अलग से कुछ नहीं होता, ना स्टेट का होता है ना सेंट्रल का होता है। लेकिन कास्ट जो होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट पहले बनता है, फिर आप सेंट्रल के लिए ओबीसी अप्लाई करते हैं, जिसको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आप कह सकते हो, ठीक है, ओबीसी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर लिखिएगा, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।